नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल परिहार। आज का वीडियो हम लोग बनाएंगे हाइट इंक्रीज कैसे करें। तो हाइट इंक्रीज हमारी नहीं हो पाती, इसके पीछे कारण क्या है और हम लोग कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। आज हम बात कर रहे हैं हाइट इंक्रीज करने की। तो आज आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो सिर्फ इस बात को लेकर परेशान है कि हमारी हाइट जो है थोड़ी सी बढ़ जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए। इस चक्कर में, हाइट के चक्कर में बहुत सारे लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफी लो रहता है। उनको लगता है कि शायद हमारी पर्सनैलिटी इसकी वजह से जितनी होनी चाहिए, जितना हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो हमारी हाइट है। तो हाइट के बारे में हम लोग यूट्यूब पे, अखबार में, अलग अलग मेडिसिन, इन सब चीजों को देख के हमें लगता है कि शायद हमारी इन सब चीजों से हाइट बढ़ जाएगी। तो आज हम बात करेंगे कि हाइट बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, बाकी सब चीजें जो है उसके बाद है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मेडिकल लैंग्वेज की बात करें तो हमारे जितने भी जॉइंट है उसमें एक एपिफिजियल लाइन रहती है, जो हड्डी रहती है। इस हड्डी के बीच में एक वो जॉइंट रहता है। अगर वो फ्यूज हो गया तो आपकी उम्र चाहे 10 साल है और चाहे 20 साल है या 18 साल है, आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। आप जो मर्जी कर लो। तो सबसे पहले अगर आपने हाइट बढ़ाने के लिए आपने ये इन सब चीजों को करना है तो सबसे पहले ये देखें कि आपकी क्या एपिफिजियल लाइन जो है वो जुड़ गई है क्या। अगर जुड़ गई है तो आप इसके बारे में जो मर्जी कर लो, आप किसी हाल में भी आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। दूसरी बात, अगर आपकी एपिफिजियल लाइन नहीं जुड़ी है तो आपकी हाइट जो है वो 40 साल की उम्र में भी बढ़ सकती है। हाइट बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का काम करना बहुत जरूरी है। ग्रोथ हार्मोन जो है हमारे जो मास्टर सेल हैं, इसमें एक पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन देती है। तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं कि ग्रोथ हार्मोन ठीक ढंग से काम नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी हाइट नहीं बढ़ पाती। तो ग्रोथ हार्मोन का जो है उसको भी हम लोग टेस्ट करवा सकते हैं। तीसरा बड़ा रीजन है जो आम तौर पे लोग नहीं देखते या उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती। अगर आपको हाइपोथायराइड है, बहुत बार ऐसे होता है कि आपकी जो पेरेंट्स हैं उनसे भी आपको हाइपोथायराइड के सिम्टम आ सकते हैं, या आपका थायराइड जो है हाइपो हो सकता है। अगर आपका थायराइड हाइपो है तो भी आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। तो सबसे पहले ये 3 मेजर कारण हैं, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बाकी जो फैक्टर हैं, जैसे आपका जेनेटिक फैक्टर है कि आमतौर पे ये धारणा है कि आपके फादर मदर की अगर हाइट कम है तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ये धारणा गलत है। जेनेटिक फैक्टर जो है वो सिर्फ आपके फादर मदर नहीं होते, आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके नाना नानी हो सकते हैं। उसके अगली पीढ़ी जो है, तीसरी पीढ़ी तक आपके जीन्स जो हैं वो आपके वेरी करते हैं। अगर आपके फादर मदर की हाइट जो है 5 फुट के आसपास है और आपके दादा दादी जो है वो 5.5 या 6 फुट के हैं, तो आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। और उसके बाद है आपका ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन के लिए आज एलोपैथी ने इसके इंजेक्शन निकाल दिए हैं। तो ग्रोथ हार्मोन, अगर आपका ग्रोथ हार्मोन कम है, आपका टेस्ट में कम आया है, तब आपको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। और ग्रोथ हार्मोन का जो ट्रीटमेंट है ये भी काफी कॉस्टली है और लगभग इसको 2 साल तक इसको फॉलो करना पड़ता है। और 1 महीने का खर्चा जो है 20 से 30,000 40,000 रुपए तक हो सकता है। तो अगर हमें ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट करना है तो ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट करने के लिए नेचर ने हमें एक सिस्टम दिया है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो किसी तरीके की हो सकती है। आपका डांस हो सकता है, आपकी दौड़ हो सकती है, योगा हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, जिसमें आपकी बॉडी पसीना निकाले काम करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद। बैठे बैठे नहीं कि हमें बैठे बैठे बहुत पसीना आ रहा है तो हमारा ग्रोथ हार्मोन काम कर रहा है, ऐसे नहीं होगा। तो अगर आप एक्टिविटी कर सकते हैं तो आपकी हाइट वो बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद आता है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन। अगर हमें हाइट बढ़ानी है तो हाइट बढ़ने के लिए सबसे पहले आप मोटा मोटा अंदाजा लगा लो कि हाइट में क्या हमारी हड्डियां बढ़ती हैं,
हाइट में क्या हमारी मांसपेशियां बढ़ती हैं। तो वो आप आंखें बंद करके सो जाओगे, मोबाइल फोन पे देखते देखते आपकी हड्डियां बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको रूटीन में जो चीजें आपके प्रोटीन बढ़ाती हैं, जो चीजें आपका कैल्शियम बढ़ाती हैं, इन सब चीजों को आपको डाइट में लेना पड़ेगा। आपके फादर मदर जो है आपके पीछे पीछे सब्जी का कटोरा लेके घूमते रहते हैं, ये हरी सब्जी खा लो, पालक खा लो, घिया खा लो, ठीक है। हमें लगता है ना 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 ना, ये हमारे लिए नहीं है, हम ये चीज ले ही नहीं सकते। जब नहीं लेंगे तो आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जो शरीर को बढ़ने के लिए चीजें चाहिए वो आपकी बॉडी में आप दे ही नहीं रहे, तो हाइट जो है सपने में तो बढ़ने से रही। तो इसीलिए हमें अपना जो खान पीन है उसमें हरी सब्जियां और जो फाइबर है उसको ऐड करना चाहिए। और उसके बाद है आपकी साउंड स्लीप। तो अगर आपको 7 से 8 घंटे साउंड स्लीप आती है, साउंड मतलब आप सो गए उसके बाद आपको पता नहीं, तो भी हमारे जो ग्रोथ हार्मोन है वो ठीक ढंग से काम करते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि हमें हाइट बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपना एपिफिजियल लाइन को चेक करवाना है, एक। उसके बाद हमारा जो जेनेटिक फैक्टर है उसको देखना है, 2। तीसरा हमारा जो थायराइड है उसको देखना है। उसके बाद जो आपका ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट करवाना है। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें ग्रोथ हार्मोन कम काम करता है, पर ये भी एक फैक्टर है। और उसके बाद है साउंड स्लीप। ये फैक्टर्स जो हैं अगर आप इन पे ध्यान रखेंगे तो ये आपकी हाइट बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब आ गया आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो आपका ग्रोथ हार्मोन जो है वो पैदा करता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, सर्कुलेशन ठीक नहीं है, और आपके मास्टर ग्लैंड है जैसे पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, इन सब चीजों की सिक्रेशन किसी न किसी वजह से नहीं होती। उन सब चीजों को नेचुरली स्टिमुलेट करने के लिए आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आप न्यूरोथेरेपी में 3 से 6 महीने रेगुलर देने के लिए तैयार हैं तो आपकी हाइट जो है वो लगभग 3-4 इंच तक बढ़ सकती है। अभी मैं एक आपको वीडियो टेस्टिमोनियल दिखाऊंगा। ये एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और इन्होंने और ये बहुत अच्छे मॉडल हैं, और ये इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ हाइट की वजह से रह गए। तो इनसे मेरी बात हुई, बात होने के बाद इनको लगा कि हाँ ये थेरेपी को भी मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, और विद इन 3-4 मंथ के अंदर इनकी हाइट जो है वो 2-2.25 इंच बढ़ गई। ठीक है, तो आप भी इस थेरेपी का लाभ ले सकते हैं। नीचे दिए गए फोन नंबर पे और हमारी वेबसाइट पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी एपिफिजियल लाइन ओपन है तो आपकी हाइट 101% बढ़ सकती है। धन्यवाद। नमस्कार, वीडियो देख रहे तमाम दर्शकों को ये वीडियो आज बहुत काम आने वाली है। ये कोई एडवर्टाइजमेंट वीडियो नहीं है, ये सच है जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं एक एक्टर हूँ, मेरा नाम चिराग नांगपाल है। एक एक्टर की ज़िंदगी में हाइट बहुत मायने रखती है, और मैं 18 साल का था कि मेरी हाइट रुक गई थी। मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच और 11 सूद पे रुक चुकी थी। मैं बहुत परेशान था। मैं अक्सर हाइट बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाया करता था, बट कोई चांस नहीं हाइट बढ़ने का। मैं बहुत परेशान हो गया था। लॉट ऑफ टाइम कई मेरे प्रोजेक्ट्स भी छूट गए थे इन चक्कर में कि मेरी हाइट छोटी है, मुझे हाइट चाहिए थी। फिर मेरा जाने अनजाने में इंट्रो हुआ न्यूरोथेरेपिस्ट के साथ। न्यूरोथेरेपी के जो प्रेसिडेंट हैं अजय गांधी, उनके साथ राम गोपाल परिहार जी के साथ मेरा इंट्रो हुआ। उन्होंने मुझे न्यूरोथेरेपी के बारे में बताया कि चिराग तू न्यूरोथेरेपी ले, उससे तेरी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है। उसके बाद मैं अपने शहर के नियर बाय न्यूरोथेरेपी क्लिनिक में मैं गया। वहाँ पे मुझे अरविंद गांधी जी ने मेरा ट्रीटमेंट किया न्यूरोथेरेपी का, और 2 महीने में मेरी जो हाइट है वो नियर अबाउट 5 फीट 6 इंच और 1 सूद हो गई है। मेरे फादर की हाइट 5 फीट 5 इंच है और मैं 5 फीट 5 इंच और 5 सूद है, और मैं उनको क्रॉस कर चुका हूँ। और मेरा शोल्डर आज मेरे पापा के शोल्डर से हल्का सा ऊपर है।
और अभी मैं क्या नाम है एक अच्छी हाइट में एंटर कर चुका हूँ। 5 फीट 6 इंच इज़ नॉट अ बैड हाइट। और जो मेरे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं उनका ये भी कहना है कि आगे चल के हाइट और भी बढ़ाएंगे। तो उनका टारगेट है कि मेरी हाइट नियर अबाउट 5 फीट 8 इंच या 5 फीट 7 इंच के आसपास पहुंच जाएगी। और मेरी एज 20 होने वाली है। इस अगस्त मैं 20 का हो जाऊंगा। सो आई रियली थैंक यू टू। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप जलंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं।